ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोकसभा में सत्तापक्ष भाजपा जो है डिफीट खा चुकी है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश ने एक ऐसा बनाया वोट बैंक, पीडीए और आरक्षण खतरे में है, तो पीडीए सफल रहा। पीडीए से उनको बचना है, हर हालत में वो जंग उनकी भाजपा को जीतना है, इसलिए वो टिकट एक एक टिकट सोच समझ के देंगे। एक एक सीट एक एक वोट के लिए इन दोनों दलों को लड़ना है, अपना अस्तित्व बचाना है। पीडीए को पीडीए से ही काटें, बैकवर्ड अगर लड़ रहा है तो बैकवर्ड ही कैंडिडेट वो ला रहे हैं कि लोकसभा में जो ग्राफ बढ़ा था समाजवादी पार्टी का वो कहीं नीचे न चला जाए। देखिए चुनौती तो है ही है, और चुनौती इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो समाजवादी पार्टी से लड़ना है। भाई 24 में समाजवादी पार्टी भाजपा अच्छी तरीके से अपने चिंतन मनन कर चुकी है, कर भी रही है कि वो उसकी सीटें क्यों गिरी। ध्रुवीकरण जिस हिसाब से 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरजमी पे हुआ है, तो उस ध्रुवीकरण में मायावती उड़ गई हैं। अब उनको बचाना है, अपनी पार्टी को बचाना है, अपने भतीजे को स्थापित जो कर रही हैं उसके लिए कम से कम कैडर बच जाए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। समाजवादी पार्टी ने तो प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे साथ उपचुनाव पे बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट शिवशरण जी हैं। और सर, इस बार का उपचुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल पार्टियों को, तो इसके पीछे क्या लग रहा है आपको, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए चुनाव कोई भी हो सभी पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। लोकसभा आया तो उसमें इम्पोर्टेंट था, अपनी इमेज था। आज बाई इलेक्शन 9 सीटों के होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोकसभा में सत्तापक्ष भाजपा जो है डिफीट खा चुकी है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उनके 80 का जो ऐलान था तो 80 से आके धड़ाम से उसके 50% से भी नीचे आ गए। तो उनको सरवाइव करना है, अपनी पोजीशन बनाना है, और जिससे कि उनकी सीटें बढ़ें और आम चर्चा में आवे कि नहीं, हाँ, हमने जो अखिलेश यादव ने जो नुकसान किया था समाजवादी पार्टी ने उनकी, तो उसको भाजपा भरपाई कर रही है। और अभी तक टिकट भी इसी रणनीति के तहत नहीं भाजपा ने डिक्लेयर किया है, जैसे कि आज भी उम्मीद थी कि आज टिकट घोषित हो जाने चाहिए, लेकिन संभवतः कांग्रेस की एक सीट का मामला थोड़ा पिक्चर सामने हल्की सी आई है, तो उसको देखते हुए फिर ब्रेक हुआ फूलपुर लेकर के। हाँ, फूलपुर को लेकर के। तो उनका ये है कि उनको एक एक सीट बचाना है, हर हालत में बचाना है, और समाजवादी पार्टी से एक सीट भले ज़्यादा आना है, जिससे कि वो भाषणों में सत्ता पक्ष के लोग बोल सके कि नहीं, देखिए जो नुकसान 24 में हुआ था उसकी भरपाई हमने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कर दिया है। उनका ये है, और समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि हर हाल में हम अपनी कम से कम 5 सीटें अपनी हमको लाना ही लाना है, हर हालत में, क्योंकि ये मैसेज ना जाने पाए कि लोकसभा में जो ग्राफ बढ़ा था समाजवादी पार्टी का वो कहीं नीचे ना चला जाए। इसलिए एन केन प्रकार एक एक बूथ पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल लड़ेगी, संघर्ष करेगी और जीतने का पूरा प्रयास करेगी। उसी के रणनीति के तहत जो सत्ता पक्ष को लेकर के निर्वाचन आयोग के पर या जिलाधिकारियों को भाजपा का जिला अध्यक्ष जैसे बयान समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आ रहे हैं भी, और ये कहा गया तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले से ही समाजवादी पार्टी ये इस मूड में तैयार है कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्वाचन आयोग की आड़ में सत्ता पक्ष इसका हमारे इस चुनाव का दुरुपयोग कर सके, और उससे उनको बचने के लिए वो पहले से ही अपना आरोप प्रत्यारोप का काम शुरू हो गया है। जी। कहा जाता है कि बाई इलेक्शन जो होता है वो सरकार के फेवर में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, लेकिन इस बार का जो बाई इलेक्शन है वो सरकार के लिए क्या चुनौती लग रहा है? चुनौती है ही है। देखिए चुनौती तो है ही है, और चुनौती इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और जिनका डंका पूरे देश में बजता है। उनका एक नारा निकलता है, एक बुलडोजर चला, पूरे देश में चला, विदेशों तक गया। खैर ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है उसमें, है। अब जैसा अब उनका नारा यहाँ शुरू हुआ कि हरियाणा से एक बनो, नहीं मतलब अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो वो नारा आप देखिए महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुँच गया है। तो ये उनको उम्मीद है भाजपा को, क्योंकि उस नारे को प्रधानमंत्री ने भी माना है, स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। अब
जो समाजवादी पार्टी से लड़ना है, भाई 24 में समाजवादी पार्टी भाजपा अच्छी तरीके से अपने चिंतन मनन कर चुकी है, कर भी रही है कि है वो उसकी सीटें क्यों गिरी। देखिए पीडीए, अखिलेश ने एक ऐसा बनाया वोट बैंक, पीडीए और आरक्षण खतरे में है तो पीडीए सफल रहा। अब उस पीडीए से उनको बचना है, हर हालत में वो जंग उनकी भाजपा को जीतना है, इसलिए वो टिकट एक एक टिकट सोच समझ के देंगे। जैसा कि जो खबरें भी आ रही हैं कि ज़्यादातर वो ओबीसी और SC ST एक्ट में ही उसमें देना है लोगों को। जनरल सीटों पे भी जो है जनरल प्रत्याशी संभवतः भाजपा नहीं ला रही है। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि एक एक सीट एक एक वोट के लिए इन दोनों दलों को लड़ना है, अपना अस्तित्व बचाना है, जिससे कि ये अगर समाजवादी पार्टी एक सीट ज़्यादा आ गई तो अखिलेश यादव का एक एक बयान, उनकी पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता का बयान यही आएगा कि 24 में हमने हराया और बाई इलेक्शन में भी डैमेज किया है, अब 27 की हमारी बारी है। तो उससे बचने के लिए भाजपा भी कोई अपने प्रयास नहीं छोड़ने वाली है। इसी के कड़ी में आज जो टिकट नहीं डिक्लेयर हुए हैं वो यही है कि एक एक टिकट पर एक एक प्रत्याशी के एक बार नहीं कई एक बार सर्वे कर लिया है भाजपा। तो जितना एजेंसियां उसके पास हैं इतनी तो किसी विपक्ष के पार्टी के पास नहीं है। सर्वे के बावजूद भी वो टिकट डिक्लेयर करने में फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। पीडीए की काट को नजर आ रही बीजेपी के पास। बिल्कुल वो बता रहा हूँ, उनकी काट यही है, सवर्ण को की टिकट वो नहीं देने जा रहे हैं, जैसा कि आ रहा है, खबरें छन छन के आ रही हैं। तो इसीलिए आ रही है कि पीडीए को पीडीए से ही काटें। बैकवर्ड अगर लड़ रहा है तो बैकवर्ड ही कैंडिडेट वो ला रहे हैं। SC लड़ रहा है तो SC खैर वो तो रिजर्व सीट है तो हाँ आने स्वाभाविक है। सामान्य सीट पर भी जो है अखिलेश यादव ने तो सब अपना पीडीए ओपन कर दिया, सारे प्रत्याशी ओपन कर दिए। तो उसी जात बिरादरी में ही उनको लाना है, उसी में ही उनको काम करना है, तो तभी ये बच भी पाएंगे। जी जी सर, एक सवाल ये है कि जैसे कहा जाता था कि हम वही सवाल फिर आते हैं, उपचुनाव सरकार का होता है, तो इस बार का जो उपचुनाव है वो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस सरकार नहीं है, विपक्ष ज़्यादा हावी है। हाँ बिल्कुल 24 की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 24 की जो हार रही, मैं तो कहूँगा हार सत्ता पक्ष की रही, भाजपा की रही, और उस हार का बदला कह लीजिए या अपनी साख बचाने के लिए कह लीजिए भाजपा को, तो भाजपा पूरा प्रयास करेगी और कर भी रही है। और सत्ता पक्ष वास्तव में बाई इलेक्शन जो है वो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट ही जाते हैं, लेकिन ये अगेंस्ट की हवा न चलने पाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिर एक बार, इसीलिए वो पीडीए की काट पीडीए के रूप में कैंडिडेट उतार करके भाजपा उससे बचना चाहती है कि वो धब्बा उस पर न लगने पावे कि पूरा बैकवर्ड, पूरा SC वोट जो है उसका बाहर चला गया, जहाँ चला गया वहाँ से उसको वापस लाना है। तो उसी जात बिरादरी का जब कैंडिडेट लाएंगे, भाई उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसमें जातीय राजनीति तो आज भी हावी है। भाजपा ने भले 2014 से जात बंधन खत्म करके एक राष्ट्रवाद के नाम पे एक माहौल बना करके और विभिन्न चुनाव जीतते हुए चले आए, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय गणित को इग्नोर कोई न कर सका है न कर पाएगा। अच्छा, क्या हम ये नहीं कह सकते कि किसकी तरफ हवा जा रही है, अभी हम यह नहीं कर सकते? नहीं, हवा तो नहीं कह सकते हैं। देखिए हम बता तो रहे हैं, पूरी ताकत समाजवादी पार्टी लगा रही है और पूरी ताकत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एक सीट पर। अब आप बताइए, एक सीट योगी जी के खाते में जा रही है, आप देखेंगे, एक सीट डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, एक केशव मौर्य, अलग अलग मंत्रियों का है, मतलब कद्दावर मंत्रियों की सबकी लगा दी गई है कि आपको सीट हर हालत में लाना ही है। तो इसीलिए ना कि उनको अपनी साख बचाना है। अच्छा, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती भी 14 साल बाद बाई इलेक्शन इस बार लड़ रही हैं, उनका कुछ असर दिखेगा मायावती का? हाँ, मायावती का असर दिखेगा, ऐसा नहीं है कि असर बिल्कुल समाप्त ही हो गया है। जो उनका प्रतिशत बचा हुआ है, जो हमने देखा है 2024 में, हमको लगता है उसी को संवार लें, बचा लें, यही बहुत है। क्योंकि ध्रुवीकरण जिस हिसाब से 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरजमी पे हुआ है, तो उस ध्रुवीकरण में मायावती उड़ गई हैं। अब उनको बचाना है, अपनी पार्टी को बचाना है, अपने भतीजे को स्थापित जो कर रही हैं उसके लिए कम से कम कैडर बच जाए, तो उनको अपने कैडर बचाने की वो है, और कुछ नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट, क्या 27 से पहले सेमीफाइनल मानेंगे बाई इलेक्शन? कतई नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि सेमीफाइनल की जो बात करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष में
भाजपा है वो अगर जीत जाती ज़्यादा सीटें और कहते हैं 27 का या ट्रायल हो गया, या समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें ले आती है, अगर वो दावा करने लगे कि नहीं हो गया, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले ये आंकलन आ रहा था 70+, पूरा मीडिया के सारे सर्वे बोल रहे थे, और भाजपा से विपक्ष के लोग भी इतना अनुमान नहीं लगा रहे थे कि भाजपा इतना डाउन हो जाएगी। लेकिन वो आरक्षण ने संविधान बचाने की जो एक हवा चली, और उस हवा ने पूरे आंकड़े ध्वस्त कर दिए, सारे सर्वे ध्वस्त कर दिए, और बराबर पे दोनों आ गए, समाजवादी भाजपा। तो इसलिए मिल्कीपुर कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है मिल्कीपुर, अभी बाद में चुनाव होगा और वो जानबूझ के ऐसा किया, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है इस तरीके का। नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप का है, और ये होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, इनको राजनीति सबको करना है, अपने हिसाब से दांव पेच खेलेंगे। वो सत्ता पक्ष में है तो उसका उपयोग करेंगे। आप जर्नलिस्ट की हैसियत से कैसे मिल्कीपुर को कैसे देखते हैं कि क्या है वहाँ? अब मिल्कीपुर के तो एक हिसाब से तो सीट जो थी वही दिखनी चाहिए, वही आनी चाहिए, ताकत चाहे जितनी लगा लें। हाँ, अगर वो बंटने वाली बात और कटने वाली बात अगर वो ज़्यादा फैली तो समाजवादी पार्टी के लिए सोचना होगा। धन्यवाद। तो ये थे सुसन जी, जिनका कहना है कि जो बाई इलेक्शन है ये दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, और दोनों पार्टियां चाहती हैं कि एक ही नंबर बढ़े, लेकिन किसी न किसी तरीके से सपा भाजपा से आगे निकलना चाहती है और भाजपा सपा से आगे निकलना चाहती है। तो ये जो बाई इलेक्शन है ये नहीं कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष का इलेक्शन है, ये इस बार बड़ी कांटे की लड़ाई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। ये नहीं कह सकते हैं कि हवा किसकी चल रही है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।